यह आपके मित्र व साथी बुद्ध हैं। नमस्ते विश्वविद्यालय, पृथ्वी के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के पॉडकास्ट पाठ संख्या 80 में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह करुणा की देवी और मैंने आपको आने वाली घटनाओं के लिए खुद के आभा मंडल को साफ करने के लिए एक ध्यान करवाया था। आज के पाठ में मैं आपको इस बात की बड़ी तस्वीर दूंगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और मैं आपको दुनिया की घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं उसके लिए कुछ सुझाव भी दूंगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं पृथ्वी छोड़कर वापस चला गया था। मैं स्वेच्छा से नहीं गया था। आसुरी शक्तियों ने मुझे बाहर जाने पर मजबूर किया था और मुझसे कभी वापस न आने का अनुबंध कराया था। हमने अब तक आपसे यह बात छुपाई थी क्योंकि आप इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं वापस आ पाया जब ईश्वर ने अपने पिता के समान और बिना शर्त वाले प्रेम से उन 12 प्रमुख आसुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया जो पृथ्वी और ब्रह्मांड के विशाल हिस्सों को अंधकार में डुबोने के लिए जिम्मेदार हैं। अब मैं वापस आ गया हूँ, चीजों को सही करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। फिर से रोशनी से भरा हुआ हूँ और अब पृथ्वी को उसके इच्छित मिशन पर वापस लाया जा रहा है। 12 प्रमुख आसुरी शक्तियां भी चली गई हैं, लेकिन वे संरचनाएं, प्रणालियां और लोग नहीं गए हैं जिन्हें उन्होंने बलपूर्वक या भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी योजनाओं को निष्पादित करने के लिए स्थापित किया था। इनमें से कुछ प्रणालियां आपको हानि रहित, यहाँ तक कि आनंददायक और मनोरंजक लगती हैं। अन्य को आप स्पष्ट रूप से हानिकारक मानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि उनसे कैसे बाहर निकला जाए। मैं आपको एक स्पष्टीकरण और कुछ उदाहरण देता हूँ। विरोध, प्रतिस्पर्धा, युद्ध व शोषण करने वाली ताकतें, यह सब अंधकार द्वारा संचालित होती हैं। किसी भी तरह की प्रतियोगिता में एक विजेता होता है और कई दिल टूटने व हारने वाले होते हैं, और उनके प्रशंसक जो भावनात्मक और शारीरिक हिंसा पैदा करते हैं। जीतने वाले लोग कम और हारने वाले कहीं अधिक होते हैं। कई हारने वाले बदले की नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होते हैं और वे पृथ्वी को पीड़ित करते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, आइस हॉकी, रग्बी क्लब इत्यादि का प्रशंसक होना हानि रहित लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के दौरान अपने साथी देशवासियों का समर्थन करना हानि रहित लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें एकता की आवश्यकता है, न कि दूसरों पर अलगाव या शक्ति के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति की। एक और उदाहरण, अमीर देश दूसरे देशों की कीमत पर जीते हैं और उनके नेताओं व लोगों को यह बात बहुत सामान्य सी लगती है। पिछली शताब्दियों में ये मुख्य रूप से यूरोपीय देश थे जो ग्रह पर उपनिवेश बना रहे थे। आज की दुनिया में एक अलग तरह के दंगाई उभरे हैं जो सैन्य हस्तक्षेप और ज्यादातर उनके द्वारा लागू की गई मौद्रिक प्रणालियों के माध्यम से दूसरों को नियंत्रित व शोषित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फ्रांस इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब जो लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं उनके लिए यह बहुत हो गया। एक नई विश्व व्यवस्था उभर रही है। ब्रिक्स राष्ट्र इसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन वे प्रतिस्पर्धा की भावना से कार्य कर रहे हैं, न कि एकजुटता की मानसिकता से। अगर अमेरिका दशकों से उनके खर्च पर नहीं रहता तो वे साथ मिलकर कभी भी कार्य नहीं करते। ब्रिक्स व पश्चिमी देशों के बीच यह संघर्ष विश्व सत्ता में बदलाव की ओर ले जाएगा, न कि पृथ्वी की जीवन स्थितियों में सामंजस्य की ओर। इसका परिणाम संभवतः एक युद्ध होगा जो अभी गुप्त रूप से लड़ा जाएगा, लेकिन जल्द ही एक खुले संघर्ष में बदल दिया जाएगा। दुनिया के संसाधनों का दोहन नहीं किया जाना चाहिए और जो उपयोग के लिए है उसे बराबर और समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। यदि लोग और राष्ट्र स्वेच्छा से ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आसुरी शक्तियों का अभी भी ऊपरी हाथ है। इसके लिए लोगों और उनके नेताओं को
प्रतिस्पर्धा से दूर सहयोग की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। जो देश खुद को सबसे महान राष्ट्र होने का गर्व करते हैं, वे सभी के लिए खतरा हैं। जो लोग खुद को सबसे महान होने पर गर्व करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वे सब जानते हैं, वे सभी अन्य लोगों के लिए खतरा हैं। वे अलगाव की धारणा से जीते हैं, जबकि सृष्टि में हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं। आइए इस धारणा को व्यक्तिगत स्तर पर लें। यदि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, जिसके आप आदी हैं, और खुद को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए या आप कौन हैं, आपने क्या हासिल किया है, आप इसके लायक क्यों हैं आदि, तो आपका आध्यात्मिक विकास बहुत शीघ्र होगा। आपको एक लचीले खुलेपन, सीखने की इच्छा और एकता में रहने की इच्छा के क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है। आज जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। पश्चिमी दुनिया में कई लोग इस प्रक्रिया से गुजरते समय कठिनाई का अनुभव करेंगे। दूसरों पर पड़ने वाली कठिनाई को संतुलित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपकी व्यक्तिगत कठिनाई के 3 और कारण हो सकते हैं। या तो आसुरी शक्तियां आपको धोखा दे सकती हैं, क्योंकि आप उनकी संरचनाओं, प्रणालियों और पदानुक्रमों को मजबूती से पकड़ते हैं, क्योंकि आप उनसे लाभ उठाते हैं। या आपका अहंकार, जो आपकी आत्मा से अलग हो चुके हिस्से हैं, अभी भी आप पर हावी हैं, या इन दोनों का मिश्रण। अपने अहंकार को संभालना, अलग हुए हिस्सों को एकीकृत करना आपके हाथ में है। यदि आवश्यक हो तो दैनिक रूप से इसे करें। इसके अलावा आपको यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आपका आध्यात्मिक विकास उस सुरक्षा जाल पर निर्भर नहीं करता जिसे आपने अपने लिए या किसी कंपनी, संगठन या सरकार के लिए स्थापित किया है, जो किसी आसुरी सत्ता के खेल और संरचनाओं के आधार पर शासन करती हैं। यह आपका एक जागरूकता भरा चुनाव है कि आप पूर्ण आत्मा मार्गदर्शन स्थापित करें, ताकि आप यह समझ पाएं कि आप पृथ्वी पर क्यों आए हैं। पृथ्वी ग्रह के घने भौतिकी में अवतरित होने वाले सभी लोगों के पास एक व्यक्तिगत उद्देश्य और एक गृह उद्देश्य होता है, जिसे पूरा करना होता है। जितना अधिक लोग इसे समझेंगे व अपनाएंगे, उतनी ही तेजी से हम फिर से प्रकाश के शासन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप अपने आध्यात्मिक विकास को दूसरों को नहीं सौंप सकते। आपको इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बहुत कुछ संतुलित करने, फिर से जुड़ने और इन सब को अब गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हम सभी एक हैं, एक ही ग्रह पर, जहाँ सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, और वह भी कई आयामों पर। जो लोग आपको यह बताते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, आप अधिक के हकदार हैं, आपको जो हासिल हुआ है उसका बचाव करना चाहिए या पिछले गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहिए, वे जानबूझकर या अनजाने में अंधकार की सेवा कर रहे हैं। हम एक विशाल पुनः संतुलन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा से सहयोग और अलगाव से एकता की ओर लेके जाती है। आगे के मार्ग की तुलना आप मेरी सांसारिक कहानी से कर सकते हैं। एक राजकुमार सिद्धार्थ मेरा नाम था। एक शानदार जीवन शैली में जी रहा था। वास्तविकता से अनभिज्ञ उब रहा था, लेकिन उत्सुक भी था। मैं महल की दीवारों पर चढ़ गया और सच्चाई व वास्तविकता को जाना, और मैंने जो देखा उससे मुझे सदमा लगा। मैंने इसका सामना करने का फैसला किया। मैं वापस नहीं गया और इसे अनदेखा नहीं किया। न मैं वापस गया, न ही मैंने दूसरों को भेजा अपने लिए उसे ठीक करने के लिए। मैंने खुद को और इसके साथ दुनिया को ठीक किया। मैंने धन, शक्ति व खुशी को फिर से परिभाषित किया। जैसा नीचे वैसा ऊपर। जो मैंने अपने भीतर ठीक किया, वही मैंने ऊपर के स्तरों पर ठीक किया। कृपया इस बात को दिल से लें। हम अगले सप्ताह पाठ संख्या 81 में फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। भाईचारे के प्रेम के साथ आपका दोस्त व साथी बुद्ध।
और इसी से हम आज की घोषणाओं पर आते हैं। हमें पहली बच्चों की पुस्तक के विमोचन की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिसे देवी अमातेरासु के मार्गदर्शन में कैरन फेड्रिक्स ने लिखा व चित्रित किया है। द सन ऑफ द राइजिंग सी, द सी ऑफ द क्रीट अब अमेज़न पर उपलब्ध है। मेरीमाउंट नेचर स्टेशन, मेरीमाउंट पार्क, किन्सी, मैसाचुसेट्स, यूएस में अगला निर्देशित प्रकृति स्टेशन अनुभव 12 व 13 अक्टूबर 2024 को निर्धारित है। हमारे सहशिक्षक चार्ल्स ओनुवुलता, डोब्रा फ्लिन और डोनाल्ड फ्लिन एक आउटडोर समुद्र तटीय कार्यक्रम में प्रकृति के साथ अनुभव व जुड़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। पंजीकरण और जानकारी के लिए वेबसाइट का लिंक शो नोट्स में उपलब्ध है। पंजीकरण 12 लोगों तक सीमित रहेगा।